बहुत समय पहले पप्पू नाम का एक चोर हुआ करता था। पप्पू एक आंख से काना था, इसलिए सब उसे काना पप्पू कहकर बुलाते थे। मेरी एक आंख कानी है तो क्या हुआ? काने पप्पू की दूसरी आंख बाज की तरह इतनी तेज है कि वो दूर से ही किसी भी कीमती चीज को देख लेती है। और एक बार कोई चीज मेरी नजर में आ जाए तो फिर उसे चुराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर एक ही मुसीबत है कि चोरी तो मैं कर लेता हूँ, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता कि मैंने कितने रुपयों की चोरी की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कितना अमीर चोर हूँ। क्यों ना मैं दूसरे व्यापारियों की तरह एक अकाउंटेंट रख लूं, जो मेरे चोरी के पैसों का हिसाब किताब रखेगा और मुझे बताएगा भी कि मैं कितना अमीर चोर हूँ। हाँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा ही करना चाहिए। अगले ही दिन वो काम के लिए ज्ञान सिंह से मिला। सुनो, मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा टेढ़ा है। मुझे तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि मुझे क्या काम करना होगा और उस काम के बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। काम कुछ नहीं है, बस तुम्हें मेरे पैसों का हिसाब रखना है। और रही बात कि मैं पैसे कमाता कैसे हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चोर हूँ। मैं रोज रात को चोरी करके पैसा कमाता हूँ। चोर? क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें चोरी नहीं करनी, बस मेरे चोरी किए हुए पैसों का हिसाब किताब रखना है। ठीक है भाई, बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि मैं एक चोर के पास नौकरी कर लूं, पर मैं इस काम के 25,000 रुपए महीना लूंगा। ठीक है, तो कल से काम शुरू करते हैं। अगले दिन से ज्ञान सिंह काने पप्पू का अकाउंटेंट बन गया। अगली रात काना पप्पू चोरी करके आया और ज्ञान सिंह से बोला, ये रहा मेरा आज का चोरी का माल। अब जल्दी से मुझे हिसाब लगाकर बताओ कि आज मैंने कितने रुपयों की चोरी की है। आज तुमने 1 लाख रुपए के सोने के जेवर, 20,000 रुपए के चांदी के जेवर और 55,000 रुपए की नकदी चुराई है। अरे वाह! आज तो मैंने बहुत अच्छी कमाई की। हाँ? ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब रोज रात को काना पप्पू चोरी करता और ज्ञान सिंह उसके पैसों का हिसाब रखता। एक दिन ज्ञान सिंह ने सोचा, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी सिर्फ 25,000 रुपए महीना कमाता हूँ, और ये काना पप्पू अनपढ़ होकर भी हर महीने लाखों रुपए की कमाई करता है, वो भी चोरी करके। क्यों ना मैं भी चोरी करनी शुरू करूं? वैसे भी चोरी के काम में बहुत कमाई है? और मुझे काने पप्पू की तरह कहाँ चोरी करने के लिए रोज नई नई जगह जाना है। मुझे तो बस हिसाब में थोड़ी सी हेरा फेरी करके इस काने पप्पू की चोरी की कमाई में से ही चोरी करनी है? और फिर अगले दिन से उसने काने पप्पू के चोरी के पैसों में से पैसे चुराने शुरू कर दिए। आज तुमने 50,000 रुपए के सोने के जेवर, 4,000 की चांदी की घड़ी और सिर्फ 12,000 रुपए की नकदी चुराई है। बस? हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। लगता है आज तुमने किसी गरीब सेठ के घर चोरी की है। नहीं, वो सेठ तो अमीर था, पर कोई बात नहीं, कल मैं और भी ज्यादा अमीर सेठ के यहाँ चोरी करूंगा। आज तुमने 70,000 रुपए के सोने के जेवर, 14,000 की चांदी की मूर्तियां और सिर्फ 42,000 रुपए की नकदी चुराई है। बस? अरे भाई हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लगता है अब चोरी में वो पहले जैसी कमाई नहीं रही। हाँ, हो सकता है। आजकल लोगों ने घरों में कीमती सामान रखना कम कर दिया। इस तरह ज्ञान सिंह ने काने पप्पू को अपनी बातों में फंसा लिया, जिससे उसे ज्ञान सिंह पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और देखते ही देखते ज्ञान सिंह काने पप्पू से भी ज्यादा अमीर बन गया।
पढ़ा लिखा होना इतना बुरा भी नहीं होता। इस पढ़ाई लिखाई की वजह से मुझे अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन इस पढ़ाई का इस्तेमाल करके मैंने काणे पप्पू को अच्छा पागल बना दिया है। बेचारा सारी रात इतना जोखिम उठाकर चोरी करता है और उस चोरी के 60-70% पैसे मैं चुरा लेता हूँ। वैसे भी चोरी तो वो काना पप्पू करता है। अरे भाई, पाप चढ़ेगा तो उसे चढ़ेगा ना। मैं तो चोर के घर से चोरी करता हूँ और चोर के घर से चोरी करने से पाप थोड़ी चढ़ता है। एक दिन शनिदेव जी को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया। ज्ञान सिंह, लगता है तुम्हें कर्मों के फल का मतलब सिखाना ही पड़ेगा। चोरी सिर्फ चोरी होती है, फिर वो कहीं से भी की जाए। अब तुम अपने कर्मों की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालकर तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही ज्ञान सिंह का बुरा समय शुरू हो गया। अगले दिन पुलिस उसके घर आई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। कोई चोरी नहीं की? तो ये चोरी का सामान कहाँ से आया? ज्ञान सिंह, अब चुपचाप मान जाओ कि ये सभी चोरियां तुमने ही की हैं। नहीं नहीं, ये सब तो काणे पप्पू का है। मैं उसी की यहाँ नौकरी करता हूँ। कौन कान्हा पप्पू? कहाँ रहता है वो? ज्ञान सिंह ने पुलिस वालों को काने पप्पू का पता दिया, लेकिन काना पप्पू गांव छोड़कर जा चुका था। पुलिस वालों को काने पप्पू का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने चोरियों का सारा इल्जाम ज्ञान सिंह पर डालकर उसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। एक रात ज्ञान सिंह जेल में अपने कर्मों पर पछताते हुए रो रहा था। पहले तो मैं बस बेरोजगार था, पर अब तो मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लग गया। अब मुझे 10 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। तभी शनिदेव जी वहाँ प्रकट हुए। शनिदेव जी, आप यहाँ पर? हाँ ज्ञान सिंह, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। मेरी? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सच? क्या तुमने चोरी नहीं की? हाँ, लेकिन मैंने तो काणे पप्पू के यहाँ से चोरी की थी, और काना पप्पू तो चोर है, और वो सारे पैसे और कीमती चीजें उसने दूसरों के घर से चुराई थी। माना कि कान्हा पप्पू चोर है और तुमने एक चोर के घर से चोरी की, पर चोरी तो चोरी है, और चोरी कहीं से भी की जाए, चोरी करने वाला चोर ही कहलाता है, और चोरी जैसे बुरे कर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। पर आपने काणे पप्पू को तो उसके कर्मों की सजा नहीं दी। ज्ञान सिंह, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। समय आने पर काणे पप्पू को भी उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अभी तुम यहाँ जेल में रहकर अपने कर्मों का फल भुगतो। शनिदेव जी के इस तरह समझाने पर ज्ञान सिंह समझ गया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा। कर्म फलदाता शनिदेव की जय। कर्म फलदाता शनिदेव जी की जय।